जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास और प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 20 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which organization has developed an online dashboard National Migrant Information System to track movements of migrants? इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड डेवलप किया है। इस डैशबोर्ड का नाम है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये डैशबोर्ड बनाया गया है जो माइग्रेंट्स है हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इस डैशबोर्ड को बनाया गया है। तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर 4 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है अमित शाह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल म्यूजियम डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 18th। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020? इंटरनेशनल म्यूजियम डे May 18th को सेलिब्रेट किया जाता है। हमें बताना है इस बार की यानी 2020 के इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर 3 म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2020 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2020 कब सेलिब्रेट किया गया, हमें ये बताना है। तो ये सेलिब्रेट किया 18 मई को, यानी म्यूजियम डे और एड्स वैक्सीन डे एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो एड्स के वैक्सीन को फाइंड आउट करने में काम कर रहे हैं इतने सालों से, उनके वर्क को एक्नॉलेज करने के लिए वर्ल्ड वैक्सीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 इज मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। व्हेन वाज द डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इस बार के यानी 2020 के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। यानी आपका ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, उसे कंट्रोल कीजिए और लंबी लाइफ जिए। ये इस बार की थीम थी। हमें बताना है कि कौन से दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है 17 मई को, यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के एक दिन पहले ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 17th। वेयर इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लोकेटेड? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया गया 17 मई को। हमें बताना है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहाँ लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है जिनेवा में। जिनेवा आती है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम अ न्यू स्पीसीज ऑफ अ पैरासिटिक फंगस डिस्कवर्ड बाय द डेनमार्क साइंटिस्ट? डेनमार्क के साइंटिस्ट ने एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर की है, उसका नाम बताना है हमें। इसका नाम रखा गया है ट्विटर पर। ठीक है, टिकटॉक पर नहीं, ट्विटर पर। Which state has launched the first cyber security accelerator for startups in India? इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने स्टार्टअप्स के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर है। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका। ये साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर का नाम रखा गया है हैक। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव चरण पादुका कैंपेन स्टार्टेड टू प्रोवाइड शूज और स्लीपर्स फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट? इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने एक इनिशिएटिव चालू किया है। इस इनिशिएटिव का नाम है चरण पादुका कैंपेन। इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग ये माइग्रेंट लेबरर्स को जिनके पास चप्पल नहीं है और जूते नहीं है, उन्हें ये स्लीपर्स और शूज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो गर्मी में एटलीस्ट नंगे पाँव न जा सके, इसलिए उन्हें ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान? इस क्वेश्चन में हमें एक प्रोग्राम के बारे में बताना है जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, लॉन्च किया गया है क्लास 1 से क्लास 12 के
एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इसमें। और ये प्रोग्राम रहेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर। ये प्रोग्राम है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री ई विद्या। इस प्रोग्राम के अंडर 1st क्लास से 12th क्लास के लिए पर्टिकुलर एक चैनल प्रोवाइड किए जाएंगे टीवी पर। वो चैनल पर्टिकुलर वो उस क्लास के बारे में बात करेगा। दीक्षा पोर्टल है, उसे भी यूटिलाइज किया जाएगा जिससे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके ऑनलाइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिशनल फंड अलोकेटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितना फंड मनरेगा के अंडर अलोकेट किया गया, एडिशनल फंड होगा ये, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सके कंट्री में। तो ये फंड है ऑप्शन नंबर 2 40,000 करोड़ रुपीस का फंड अलोकेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया जा रहा है। अभी देश में जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने अपने स्टेट में पहुंच जा रहे हैं। अपने स्टेट में वो जाने के बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली उनके स्टेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इस वजह से वो दूसरे स्टेट में जाके काम करने जाते थे। अब उन्हीं के स्टेट में इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाएगा मनरेगा के अंदर। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू what %। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI अब रेज कर दी है। पहले ये 49% हुआ करती थी, अब कितने % हो गई हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 74% यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके पहले 49% हुआ करती थी, अब फॉरेन कंपनीज इस अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% तक का स्टेक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर लेड द ICC क्रिकेट कमिटी विच वॉज रिकमेंडेड बैन ऑन यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिन्होंने ICC की क्रिकेट कमेटी लीड की थी। ये कमेटी ने क्या किया, ये कमेटी ने बॉल को शाइन करने के लिए जो सलाइवा यूज किया जाता था, एक टेक्निक होती है बॉल को शाइन करने के लिए जिससे बॉल ज्यादा स्विंग कर सके, तो इस टेक्निक में सलाइवा का यूज किया जाता था। लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते इस तरह का यूज घातक साबित हो सकता है, हार्मफुल साबित हो सकता है, तो इसे बैन करने का इस कमेटी ने रिकमेंड किया है। इस कमेटी को लीड कर रहे थे इंडियन क्रिकेटर। हमें बताना है उन क्रिकेटर का नाम। तो ये क्रिकेटर थे ऑप्शन नंबर 2 अनिल कुंबले। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अनिल कुंबले ने एक ICC क्रिकेट कमेटी लीड की। ये कमेटी ने बॉल को शाइन करने के लिए यूज किए जाने वाले सलाइवा वाली टेक्निक को बैन करने के निर्देश दिए हैं कोविड-19 के चलते। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।